गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारी क्लास चल रही है हिंदी साहित्य का भक्ति काल, और हिंदी साहित्य के भक्ति काल में आज हमारी ये 5वीं क्लास है। आज हम संत काव्य धारा को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज जो नेक्स्ट कवि रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला संत कवि है संत रैदास। जन्म 1498, 1548 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, नहीं सॉरी, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। और डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार पूछा जाता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पूछा जाता है तो 1388 ईस्वी से 1518 ईस्वी। जाति चमार, और गुरु पूछे जाते हैं तो रामानंद। इनकी कोई स्वतंत्र रचना तो नहीं मिलती है, इनकी कोई स्वतंत्र रचना तो नहीं मिलती है। इनकी रचना का संकलन रविदास की वाणी से करवाया गया है। और ये मीरा के गुरु भी माने जाते हैं। मीरा के गुरु इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है जाति भी ओछी कर्म भी ओछा। ओछा कसब हमारा। नीचे से प्रभु ऊंच किए, कहे रैदास चमारा। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। यानी संत रैदास, इनका जन्म पूछा जाता है तो इनका जन्म है 1498 से 1548। किसके अनुसार है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पूछा जाता है तो 1388 ईस्वी से 1518 ईस्वी में। जाति चमार है, गुरु रामानंद है। इनकी कोई स्वतंत्र रचना तो नहीं मिलती है, इनकी रचना का संकलन है वो रविदास की वाणी के नाम से
करवाया गया है। ये मीरा के गुरु माने जाते हैं। मीरा के गुरु कौन है? रैदास, क्योंकि मीरा के पदों में गुरु का वर्णन मिलता है। इनके 40 पद हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जाति भी ओछी क्रम भी ओछा, ओछा कसब हमारा नीचे से प्रभु ऊंच किया है, कहे रैदास चमारा। ये पंक्ति किसकी है? रैदास की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरी पंक्ति है इनकी, अब कैसे छूटे राम नाम की रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि अब कैसे छूटे राम नाम की रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये पंक्ति किसकी है? संत रैदास की। तो अगला कवि आता है गुरु नानक। जन्म 1469 ईस्वी में, मृत्यु 1538 ईस्वी में। जन्म स्थान राई भाई तलवंडी। वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान में है। वहां इस स्थान को ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जप्पू जी, सोहिला, रहीम रास, नसीहत नाम, असादी हार। ये इनकी प्रमुख रचना है, यानी जप्पू जी, सोहिला, रहीम रास, नसीहत नाम और असादी वार। गुरु नानक का जन्म पूछा जाता है तो इनका जन्म कब है? 1469 में, मृत्यु 1538 ईस्वी में। जन्म स्थान राई बाई तलवंडी। वर्तमान में यह स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में, जहाँ उन्हें ननकाना साहब के नाम से पुकारा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है जप्पू जी, सोहिला, रहीम रास, नसीहत नाम और असादी वार। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इनके पिता पूछे जाते हैं, यानी पिता कालूचंद
खत्री, माता तृप्ता और पत्नी सुलक्ष्मी। पुत्र लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। ये सिख धर्म के प्रथम प्रवर्तक हैं। इनकी रचनाओं में हिंदी, पंजाबी, फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। इनकी जप्पू जी रचना में नानक का दर्शन सार है। जप्पू जी रचना है वो नानक का क्या है? दर्शन सार है। और इनके पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। इनकी रचना का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। नोट लगाकर लिखो, ये प्रथम संत कवि हैं। ये प्रथम संत कवि हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणों के प्रति आवाज उठाई। और एक बात और लिखो नोट लगाकर, ये प्रथम संत कवि हैं जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की। नारी की निंदा नहीं की। यानी गुरु नानक के पिता कालूचंद खत्री, माता का नाम पूछा जाता है तो तृप्ता, पत्नी है सुलक्ष्मी और इनके दो पुत्र हैं, एक लक्ष्मीचंद है, दूसरा श्रीचंद है। ये सिख धर्म के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी सिख धर्म के प्रथम प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक। इनकी रचनाओं में हिंदी, पंजाबी और फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। इनकी जप्पू जी रचना है वो नानक का दर्शन सार है। नानक का दर्शन सार कौन सी रचना है? जप्पू जी। इनके पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो श्रीचंद ने। इनकी रचना का संकलन है वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। जिस गुरु ग्रंथ साहिब में जिन्हें महिला प्रकरण के नाम से जाना जाता है।
और ये प्रथम संत कवि हैं जिन्होंने क्या है विदेशी आक्रमणों के प्रति आवाज उठाई थी, और प्रथम संत कवि जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की। यानी संत कवियों में नारी की निंदा केवल गुरु नानक ने ही नहीं की है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले कवि आते हैं संत रज्जब। ये प्रथम मुस्लिम कवि हैं, प्रथम मुस्लिम कवि। इनका मूल नाम रज्जब अली खां। इनकी दो रचनाएं हैं, रज्जब वाणी और सबंगी। अंग बधू दादू दयाल की रचना का संकलन रज्जब के द्वारा किया गया है। और नोट लगा कर लिखो, आजीवन दूल्हे के वेश में। ये दादू दयाल के प्रिय शिष्य माने जाते हैं। यानी संत रज्जब ये प्रथम मुस्लिम कवि हैं। उनका मूल नाम पूछा जाता है तो रज्जब अली खां, यानी मूल नाम रज्जब अली खां। इनकी दो रचनाएं हैं, एक रज्जब वाणी और सबंगी। अंग वधू है वो रचना दादू दयाल की है, जिसका संकलन किसके द्वारा किया गया है? रज्जब के द्वारा किया गया है। और आजीवन दूल्हे के वेश में, और दादू दयाल की प्रिय शिष्य कौन है? संत रज्जब। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गुरु गोविंद सिंह, इनकी रचना है चंडी चरित्र। अगला है गुरु अर्जुन देव, इनकी रचना है सुखमणि। बारह मासा बावन आखिरी। और नोट लगा कर लिखो, ये गुरु ग्रंथ साहिब के
संकलनकर्ता माने जाते हैं। और इनके 6000 पद इस ग्रंथ में शामिल किए गए हैं। अगला कवि आते हैं संत लाल दास। इसकी रचना है लाल दास की चेतावनी। संत धर्मदास धर्मदास की वाणी। सहजाबाई सहज प्रकाश। और दयाबाई दयाबोध। ये दोनों कवियत्री चरणदास की शिष्या मानी जाती है। अनंतदास कबीर परिचय। यानी गुरु गोविंद सिंह इसकी रचना पूछी जाती है तो चंडी चरित्र है। गुरु अर्जुन देव यानी इसकी रचना है सुखमणि 12 मासा 52 आखिरी। ये गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता माने जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है, तो गुरु अर्जुन देव हैं। और इनके 60,000 पद इस ग्रंथ में क्या है शामिल किए गए हैं। संत लाल दास इसकी रचना है लाल दास की चेतावनी। और संत धर्मदास यानी धर्मदास की वाणी। ये धर्मदास वही है जो कबीर के शिष्य थे, यानी कबीर के शिष्य जिन्होंने विजक का संकलन किया था। सहजाबाई सहज प्रकाश है और दयाबाई दया बोध है। और अनंतदास यानी कबीर परिचय। ये दोनों कवियत्री है चरणदास की शिष्या मानी जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है कि सहजाबाई दयाबाई है ये किसकी शिष्या मानी जाती है, तो हमारा आंसर रहेगा चरणदास की। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कवि आता है संत हरिदास। इनका जन्म 1455 ईस्वी में और मृत्यु 1546 ईस्वी। प्रमुख रचना यानी इनका जन्म स्थान कहाँ है, जन्म डीडवाना नागौर। इनकी प्रमुख रचना है अष्टपदी योग ग्रंथ
समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, ब्रह्म योग ग्रंथ, निरपक निरपक मूल ग्रंथ और ब्रह्म स्तुति। हंस प्रबोध ग्रंथ। ये इनकी प्रमुख रचनाएं है। अष्टपदी जो ग्रंथ है, समाधि जो ग्रंथ है, संग्राम जो ग्रंथ है, पूजा जो ग्रंथ है, ब्रह्म जो ग्रंथ है, निरपक मूल ग्रंथ है, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। विशेष तथ्य देखते हैं। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। निरंजनी संप्रदाय नाथ पंथ का विकसित रूप माना जाता है। निरंजनी संप्रदाय को नाथ मत और संत मत की बीच की कड़ी माना जाता है। संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है। प्रमुख पीठ डेडवाना, नागौर। और निराला पंथ, निराला पंथ इन्हीं के द्वारा चलाया गया है। यानी संत हरिदास यानी उन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो संत हरिदास। यानी निरंजनी संप्रदाय है वो नाथ पंथ है। नाथ पंथ का विकसित रूप माना जाता है। निरंजनी संप्रदाय किसका विकसित रूप माना जाता है? नाथ पंथ का। निरंजनी संप्रदाय को नाथ मत और संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है। प्रश्न बन सकता है कि नाथ मत और संत मत के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? निरंजनी संप्रदाय को। प्रमुख पीठ पूछी जाती है डीडवाना, नागौर। और निराला पंथ, यानी निराला पंथ भी किसके द्वारा चलाया गया है? संत हरिदास के द्वारा।
निराला पंथ किसके द्वारा चलाया गया है? संत हरिदास के द्वारा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज हमने क्या है, संत काव्यधार है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।